इस्लामी राजनीतिक चिंतनधारा। इस्लामी राजनीतिक चिंतनधारा कुरान और शरीयत पर आधारित है। इस्लाम में माना जाता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानव को, मानवीय व्यवस्था को, सांसारिक व्यवस्था को संचालित करने हेतु अल्लाह ने पैगंबर के माध्यम से जो बातें कही हैं उसी से सांसारिक जीवन संचालित होना चाहिए, अर्थात कुरान की। कुरान सभी मामलों में शीर्ष दस्तावेज है, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था भी कुरान से निकलती है। इस्लाम लोगों के बीच, मानव के बीच समानता, भाईचारे और प्रेम पर आधारित है। यद्यपि व्यवहार में बाद में यह इस्लामी लोगों के बीच भाईचारे पर आधारित हो गई। इसमें जात व्यवस्था, दास प्रथा का कोई प्रावधान, कोई स्थान नहीं है। पैगंबर ने स्वयं जिन लोगों को जीता था उन्हें दास नहीं बनाया था, उन्हें अपना अनुयायी बनाया था। लेकिन आज इस्लाम में दास प्रथा तो नहीं, लेकिन जात व्यवस्था, विभेदीकरण, समानता इस्लाम में भी नहीं रह गया व्यवहार में। भारतीय भूक्षेत्र में मुसलमानों में विभेदीकरण हो गया है। इस्लामी राजनीतिक व्यवस्था का आधार भी कुरान है और कुरान की हिदायतों के अनुसार ही शासन करना चाहिए। इस विचारधारा में जो धर्म प्रमुख है वह सभी मामलों में प्रमुख है, और जब वो सभी मामलों में प्रमुख है तो न केवल धार्मिक सामाजिक व्यवस्था अपितु तो राजनीतिक व्यवस्था भी वो उसी के निर्देश पर संचालित होगी। कुरान के मूल तत्वों को देखते हुए ही राजनीतिक नियम बनाए जाने चाहिए। इस्लामी राजनीतिक चिंतन में इब्ने खल्दून का विशेष स्थान है। उन्होंने इस चिंतन धारा को स्पष्टता दी और कहा कि कुरान से निर्देश लेकर ही राजनीतिक व्यवस्था चलनी चाहिए, और जहां कुरान कोई नई चीज अगर आती है तो हदीस उसका मार्गदर्शन कर सकता है। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी जो खलीफा हुए, उन्हें न केवल धर्म के मामले में इस्लाम में श्रेष्ठता दी गई अपितु राजनीति के मामले में दी गई, और उनके बिहाफ पर शासन करने वालों को नायब कहा गया, अर्थात वो खलीफा का नायब है, डिप्टी है, सुल्तान कहा गया। इस्लामी राजनीतिक चिंतन की व्याख्या धार्मिक आधार पर, दार्शनिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर भी की जा सकती है। धार्मिक आधार पर तो व्याख्या यही है कि खलीफा राजनीति के शीर्ष पर है। कुरान में कही गई बात अंतिम सत्य है, अपरिवर्तनीय है, अटल है, और उसी के भावना के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था भी संचालित होनी चाहिए।
इसका दार्शनिक व्याख्या करते हुए कहते हैं विद्वान कि जैसे ब्रह्मांड संचालित होता है, ब्रह्मांडी व्यवस्था जिस प्रकार से संचालित होती है, वैसे ही सांसारिक व्यवस्था को संचालित करने का निर्देश कुरान से आता है, इस्लाम से आता है। राजनीतिक व्यवस्था में अवश्य ही ये बात कही जाती है कि राजनीतिक चिंतन में इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो राजा, जो शासक पूरी तरह से धर्म द्वारा चलता है वो सर्वोत्तम राजा होता है, और जो सांसारिक औचित्य को देखते हुए शासन करता है वह द्वयम श्रेणी का होता है, और जो इन दोनों की अवहेलना करता है वो तीसरी श्रेणी का। इस्लाम में अपराध साबित करने की प्रक्रिया जरूर कठिन है, लेकिन दंड व्यवस्था बहुत कठोर है, जिसके कारण व्यवहारिक दृष्टि से इस्लामी शासन व्यवस्था में इसे संभव कर पाना मुश्किल हुआ। आगे चलकर इस्लाम मानने वाले देशों में भी सिविल मामलों और क्रिमिनल मामलों में अधिकांशतया यूरोपीय व्यवस्था को अपना लिया, यद्यपि पारिवारिक मामलों में फैमिली लॉज अभी भी इस्लामी चिंतन पर आधारित है। जब पैगंबर की मृत्यु हुई तो अगले 100-150 सालों तक खलीफा पूरे इस्लामी जगत का न केवल सिद्धांत में अपितु व्यवहार में भी श्रेष्ठ बना रहा। हर शासक अपने को सुल्तान कहलाना पसंद करता था और खलीफा का नायब कहना पसंद करता था, और खलीफा के सम्मान में खुतबे पढ़े जाते थे। लेकिन आगे चलकर खलीफा के पद की मर्यादा स्वयं का हनन स्वयं सुल्तानों ने किया। अधिकांश सुल्तानों ने व्यवहारिक ढंग से अपने अपने शासन शुरू कर दिए, और खलीफाओं के अंतर्द्वंद से भी उनकी प्रतिष्ठा को हानि हुई। मंगोलों द्वारा एक खलीफा की हत्या के बाद खलीफा के पद प्रतिष्ठा को धक्का लगा। तो इस्लाम के प्रमुख पैगंबर के उत्तराधिकारी खलीफा की मर्यादा का हनन जरूर हुआ, लेकिन कुरान शरीफ, जिसे वो ईश्वरी वचन पैगंबर के माध्यम से ईश्वर अल्लाह का वचन माना जाता है, उसकी पवित्रता और उसकी श्रेष्ठता में आज भी कोई अंतर नहीं है। आज न केवल इस्लामी जगत तो उसको अकाट्य वाक्य के रूप में मानता है, अपितु अन्य धर्मावलंबी भी कुरान को अपार सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो जो कुरान की श्रेष्ठता है, जो ईश्वरी वचन अल्लाह के वचन की श्रेष्ठता है, पैगंबर के माध्यम से जो दिया गया, उसकी श्रेष्ठता तो बरकरार है, लेकिन पैगंबर के उत्तराधिकारी का पद अब समाप्त भी हो चुका है। पैगंबर के उत्तराधिकारी के पद की प्रतिष्ठा 200-250 साल ही बनी रही, उसके बाद उसमें लगातार अवनति हुई। नाम मात्र से या सांकेतिक रूप में यह 1923-24 तक तुर्की में बनी रही। तुर्की के खलीफा को ही पूरे इस्लामी जगत का सर्वोच्च माना जाता था। बाद में कमाल पाशा ने उसको समाप्त कर दिया। तो इस्लामी राजनीतिक चिंतन में कुरान की श्रेष्ठता बरकरार है, खलीफा का पद समाप्त हो चुका है, लेकिन इस्लामी ढर्रे पर शासन करने वाली जितने भी संविधान हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो कुरान की मूल भावना के अनुसार ही अपने कानूनों का निर्माण करें। आगे चलकर इस इस्लामी व्यवस्था का भारतीय शासन व्यवस्था में क्या प्रभाव है, कैसे प्रभाव पड़ा,
ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।